बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। कतर आ गया है तंग, बहुत ज़्यादा तंग आ गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त हो रही है तबाही उनकी। अब कतर ने जो खतरनाक हथियार चल दिया है, असल में बॉटम लाइन ये है कि हम इस वक्त डूबे हैं, अब हम मर रहे हैं, सारा वर्ल्ड हमारे साथ मरेगा। कैसे, इसको आप ज़रा समझे। हुआ ये है कि ईरान ने कतर की अल उदैस एयरबेस तो उड़ाई है। ईरान ने उसके साथ साथ, आपको पता है, कतर का $1.5 अरब का अर्ली वार्निंग सिस्टम उड़ाया, बेसिस उड़ा दी हैं, उनके टर्मिनल उड़ा दिए हैं और LNG प्रोडक्शन सारे की सारी उड़ा दिए। अब उनको चढ़ गया है गुस्सा। उन्होंने ईरान को रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका। अमेरिका को कहा जंग बंद करो, वो नहीं कर रहा। उन्होंने अब किया क्या है, उन्होंने कहा ठीक है हम मर रहे हैं ना, अब हमारे साथ पूरा वर्ल्ड मरेगा। अब हुआ क्या है, उन्होंने इस वक्त अपनी गैस की जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीटली बंद कर दी है। इसका मतलब है जैसे ही उन्होंने अपनी गैस की प्रोडक्शन बंद की है, पूरे यूरोप में इस वक्त 50% गैस की कीमतें ऊपर चली गई हैं। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त हुआ ये है कि पूरे यूरोप में क्राइसिस है। उन्होंने कहा है एक तो फौरी तौर पर इंटरेस्ट रेट की तरफ जाना पड़ेगा, बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास इस वक्त कोई सूरत हाल बाकी नहीं है। यानी कोई मसला ऐसा नहीं है जो हल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि गैस अब है नहीं, कतर से आती थी पहले गैस। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, कतर पूरी दुनिया के अंदर टॉप 3 ममालिक में आता है जो LNG गैस देता है, और यूरोप पूरी तरह समझ लें हैविली डिपेंड करता है। पहले यूरोप लेता था रशिया से गैस, जब से इनकी जंग हुई है तो जाहिर सी बात है उसके बाद उन्होंने कतर से गैस लेना शुरू कर दी। कतर ने पैसा भी बहुत ज़्यादा बनाया, लेकिन अब यूरोप रशिया से नहीं ले रहा। अब उन्होंने किया क्या है, उन्होंने कहा है कि ठीक है हम डूब रहे हैं ना, हम तबाह हो रहे हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इजराइल को रोकी, यूरोप को करी, उन्होंने गैस बंद कर दी। गैस बंद होने के साथ कीमतें चली गई आसमान पर। अब रशिया से उनकी लड़ाई है, अब गैस वो किससे लें? अगर रशिया से लेंगे तो रशिया के साथ फिर उनको जंग और बहुत सारे मामला भी, और रशिया गैस नहीं देता, फिर आप क्या करेंगे? आप मर जाएंगे। अब वो असल में उन्होंने किया क्या है कि गैस की कीमतें चली गई आसमान पर। पूरी की पूरी यूरोप की जो इंडस्ट्री है, देखिए चाइना से ये करते हैं इंपोर्ट। ये कैसे चाइना से इंपोर्ट करते हैं? सारा माल आता है चाइना से। चाइना से माल आता है क्योंकि यूरोप के अंदर जो रशिया से गैस लेना बंद की, उस वजह से महंगाई होगी, गैस की कीमतें ऊपर चली गई। अब गैस की कीमतें 50% ऊपर चली गई हैं, तो वो लोकल सतह पर तो प्रोडक्शन कुछ कर ही नहीं सकते, उनकी इंडस्ट्री तो तबाह हो जाएगी और सारे का सारा माल आएगा चाइना पर। तो लोकल सतह पर इंडस्ट्री उनकी पहले ही तबाह। आपको पता है उन्होंने चाइना को कहा है कि भाई आप डिस्काउंट दें या हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, आपकी प्रोडक्ट सस्ती होती है, तबाही हो रही है। अब कतर चाइना को भी गैस देता है, वो पूरी दुनिया के अंदर गैस देता है। अब सूरत हाल ये है कि जब गैस की कीमतें ऊपर चली गई, उन्होंने कहा ठीक है हम डूब रहे हैं, तुम लोग भी साथ डूबोगे। तुम लोग अमेरिका को कहो और इजराइल को कहो ये जंग बंद करो। अब यूरोप प्रेशर डाले अमेरिका पर, हम नहीं, क्योंकि यूरोप पर अब प्रेशर पड़ेगा तो अमेरिका पर प्रेशर डालेंगे ना। तो उन्होंने गैस की सप्लाई रोक दी, इससे कीमतें ऊपर चली गई। जाहिर सी बात है कीमत ऊपर जाएगी तो बिजली की कीमत भी ऊपर जाएगी। अब आप सोचें जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो ऊपर जाएगी, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर, घरों के अंदर चीज़ें ऊपर चली जाएंगी। जर्मनी, फ्रांस, इटली समेत हर जगह कीमतें ऊपर जाएंगी, प्रोडक्शन स्लो हो जाएगी, वहाँ पर हंगामे शुरू हो जाएंगे, शटडाउन हो जाएंगी फैक्ट्रीज उनकी। और ये सूरत हाल यूरोप के लिए बर्दाश्त, उनकी GDP बुरी तरह मुतासिर होगी। अब आप ये सोचें यूरोप ऑलरेडी तबाही का शिकार है, और अगर ये हो जाता है तो आवाम सड़कों पर आ जाएगी, और वो ये कहेंगे कि आप अमेरिका पर प्रेशर डालें, अमेरिका से ताल्लुकात खराब करें। तो यूरोप को अब अमेरिका के खिलाफ कोई ना कोई इकदाम करना पड़ेगा, और यूरोप को इसराइल के खिलाफ इकदाम करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के साथ तो सबके ताल्लुकात है खराब। ईरान से तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। जो गेम ईरान ने खेल दी है, कोई सोच सकता था? यानी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कई महीने से प्लानिंग इस चीज की थी कि हम ऐसे हमले करेंगे, ऐसे हमले करेंगे, पूरा वर्ल्ड हमारे घुटनों में गिर जाएगा। अब आप ये सोचें कि अमेरिका ने ईरान को कहा मैं जंग बंद करना चाहता हूँ, ईरान ने इनकार कर दिया। अब उन्होंने कतर पर, UAE पर, सऊदी अरब पर, कुवैत पर, बहरीन पर, ओमान पर, सब जगह हमले करके उस पूरे के पूरे रीजन की तबाही कर दी है, बर्बादी उन्होंने कर दी है। अब मसला ये है कि उसके बाद अमेरिका पर भी जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा।
देखिए अमेरिका पर असर ये पड़ेगा कि जो एनर्जी की प्राइसेस है वो ऊपर जाना शुरू होगी, महंगाई होगी आहिस्ता आहिस्ता, फिर बहुत सारे मामला होंगे। अब कतर ने जब एक्सपोर्ट बंद किया तो खाली यूरोप का नहीं है, जापान भी लेता है, साउथ कोरिया, चाइना, यूरोप तो लेता ही लेता है। तो प्राइसेस जब ऊपर जाएंगी तो तेल की कीमत भी ऊपर जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ममालिक अचानक से जब गैस नहीं मिल रही होती तो वो तेल का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो तेल तो ऑलरेडी आपको पता है स्टेट ऑफ हार्मस से बंद किया हुआ है ईरान ने, और ईरान जो भी ऑयल टैंकर आ रहा है उसको वो उड़ाता जा रहा है। तो महंगाई ऑलरेडी है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी ऑलरेडी क्राइसिस का शिकार है। मार्केट के अंदर कोई, यानी आप समझ लें तबाही हर तरफ आसमान पर है। तो गैस ऊपर जा रही है, तेल ऊपर जा रहा है, इससे क्या होगा, यूरोप की करेंसी वीक होगी। तो जब यूरोप की करेंसी वीक होगी तो जाहिर सी बात है फिर उनके लिए तबाही का सामान होगा। तो कतर ने अब वो काम किया, उन्होंने कहा है कि हम इस वक्त तबाह हो रहे हैं, तुम लोग भी तबाह हो। आपको पता है कतर ने यूरोपियन कंट्रीज को कहा है कि आप अमेरिका को जंग बंद करवाएं। उन्होंने रशिया को भी कहा है, उन्होंने चाइना को कहा है, साउथ कोरिया को कहा है, सबको कहा है कि ये बंद करें, हम इनकी जंग नहीं अब लड़ना चाहते, बस बहुत हो गया, हमने बड़ी तबाही फेर ली है अपनी, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है। मसला इस वक्त ये है कि अगर सारे अरब ममालिक मिलकर गल्फ कंट्रीज कहते हैं जी हमने ईरान पर स्ट्राइक करना है, आपको पता है कि अभी तक इन्होंने ईरान पर स्ट्राइक नहीं किया। उसकी क्या रीजन है? अगर अमेरिका जैसी फौज ईरान के खिलाफ नहीं जीत पाई, ना इसराइल जीत पा रहा है, तो ये कैसे जीत सकते हैं? और मसला ये है कि ये अटैक करेंगे तो फिर वहां से जो अटैक की बहार आएगी, जो वहां से तबाही आएगी, जो वहां से मिसाइल ड्रोन आएंगे, वो तो आप समझ लें कि जिसे कहते हैं शहद की मक्खियों में हाथ डालने वाली बात है। आपने वहां ये किया, अभी तो कुछ किया नहीं तो इनकी इतनी तबाही हो रही है, तो वहां पर क्या होगा? तो कतर ने बिल्कुल ठीक किया। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, कतर के अब ईरान से ताल्लुकात उस लेवल के नहीं रहेंगे कभी ज़िंदगी में, लेकिन ईरान को अब ताल्लुकात की परवाह नहीं है। देखिए गैस जितनी कतर के पास है उतनी ही ईरान के पास है। अब इस दफ़ा ईरान ने फैसला किया है कि हम पर हो पाबंदियाँ, हमारे पास उतना ही तेल हो जितना बाकी ममालिक के पास है या उससे कम हो, हमारा तेल ना जाए, हमारी गैस ना जाए, ये सब बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंजॉय करें और अमेरिका को फौजी अड्डे भी दें और वहां से हम पर अटैक हो। इस दफा सारे जख्म चखेंगे, इस दफा सारे रोएंगे, हम रोए हैं, इस दफा सब रोएंगे, हमारे लीडर को मारा है, तुम सब इस दफा तबाह होगे। तो ये उनकी पॉलिसी है। उन्होंने फैसला किया है कि इस दफा हमने तुम सबकी इकोनॉमी तबाह कर देनी। आप देख लेना पूरी गल्फ कंट्रीज के अंदर फ्लाइट्स कैंसिल हैं, ईरान ने तबाही फेर दिया, हर तरफ तबाही के मामलात है और ये जंग दूर दूर तक बंद होती नजर नहीं आ रही। ऊपर से ट्रंप ने आकर ऐलान कर दिया है कि लंबी जंग के लिए अब आप तैयार हैं। ऊपर से मिसाइल इनके पास खत्म हो रहे हैं, स्टॉक खत्म हो गया। आज इटली ने कहा है कि गल्फ कंट्रीज ने हमें राब्ता किया है और कहा है कि कुछ सामान अर्जेंट बेसिस पर भेजें। जाहिर सी बात है शिपिंग नहीं हो रही, फ्लाइट्स नहीं जा रही, चीज़ें नहीं जा रही, बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है। तो मामलात इस वक्त सामने आए हैं जो काफ़ी तबाह कर देने वाले हैं। अब एक बात ज़हन में रखिएगा, दो चीज़ें हो गई हैं तय, फाइनलाइज, कि मुस्तकबिल में अरब ममालिक ने अमेरिका के साथ नहीं खड़े होना। अब कोई मुल्क अपने आप को अमेरिका और इसराइल की जंग में धकेलेगा नहीं, ईरान से कोई लड़ने को तैयार नहीं। एक चीज़, रिजीम चेंज, यहाँ से ईरान ऐसा लग नहीं रहा अगले 30-40 साल में भी ईरान में कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा। जो हालात नज़र आ रहे हैं, वक्त का कुछ पता नहीं है, लेकिन जो अगली सूरत हाल है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि उसके बाद उन्होंने फैसला किया है कि अब देखिए इनकी टूरिज़्म बर्बाद हो गई है। ये 50-60 साल बाद इस लेवल पर जाकर अरब ममालिक ने अपने आप को स्टेबल किया, अपनी इकोनॉमी। ये इतनी आसानी के साथ रेपुटेशन नहीं बहाल होगी। कतर ने फुटबॉल का वर्ल्ड कप लेकर आया है, सऊदी अरब लेकर आया है। देखिए यूरोप के जो लोग हैं और रशियंस, यूक्रेनियन या एशिया दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, यूरोपियन बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, वो जंगे इन चीज़ों में वो न्यूज़ में पढ़ते हैं, वो पहली मर्तबा देख रहे हैं, जो कतर में रह रहे हैं, जो यूएई में है, जो सऊदी अरेबिया में है, जो लोग पूरी दुनिया में रह रहे हैं, जो यूरोप छोड़कर आए, वहाँ की सिक्योरिटी खराब हो, सोच रहे हैं कि जी यहाँ पर हालात ठीक हो। यहाँ पर लोग कहते हैं जी हम टैक्स बचाने के लिए आए थे, अब हम मिसाइलों से बच रहे हैं, अब हम ड्रोन से बच रहे हैं, और किसी जगह भी कुछ हो सकता है। ऊपर से जो सबसे खतरनाक सूरत हाल ये है कि देखिए एक तो ईरान के मिसाइल ड्रोन्स रुक नहीं रहे, अगर रुक रहे हैं तो मिसाइल ऑलरेडी ख़त्म हो रहे हैं। और आपको पता है ये जो मिसाइल ख़त्म हो रही है 2-3 साल का इनको टाइम चाहिए, 2-3 साल का। आज आप ऑर्डर करें 3 साल बाद जाकर मिलेंगे। ऊपर से ईरान क्या कर रहा है,
ईरान धड़ाधड़ अंदर से मिसाइल बना रहा है, ड्रोन्स बनाता जा रहा है और उनके पास प्रोडक्शन, उनको पता था उन्होंने क्या जंग लड़नी है। और रही बात देखिए सुप्रीम लीडर की, सुप्रीम लीडर को आपने मार दिया उनके, और आपने उनको कोई चॉइस के लिए नहीं छोड़ा। अब आप उनको कह रहे जंग बंद करने का और अगले कह रहे हमने जंग बंद नहीं करनी, हमने तुम्हें तबाह करना है। तो आप देख लेंगे तबाही किस लेवल पर होगी और क्या मामला होगा। ये जो लड़ाई है ये बड़ी खतरनाक है, ये बहुत तबाहकुन है और ये सारे रीजन को लपेट में लेगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।